स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे और स्वरों के वर्गीकरण में हम 2-3 भाग बता चुके थे। आज हम उसके आगे बताएंगे, जिसमें से हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार देख चुके थे जो 2 होता है, और कालमान यानी समय के आधार पर स्वरों के प्रकार देखे थे। उसमें कितने बताए थे हम? 2 बताए थे, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। उसके बाद कौन सा बताए थे हम? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने बताए थे? 6। आज हम उसके आगे देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर था। ये क्या था? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक आभ्यंतर, एक बाह्य। क्या? एक आभ्यंतर, एक बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार। आभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार 4 होते हैं। कितने? 4। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन? एक विवृत स्वर, एक अर्ध विवृत स्वर, एक संवृत स्वर, एक अर्ध संवृत स्वर। याद करने में आसान है। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछा जाए तो 4 होता है। पहले विवृत, फिर अर्ध विवृत, फिर संवृत, फिर अर्ध संवृत। विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। बात समझ में आई? विवृत स्वर क्या होता है? जिसमें मुख खुला रहता है। क्या? विवृत स्वर में क्या होता है? मुख खुला रहता है। जैसे हम बोले आ, तो आ में क्या हुआ? मुख खुला है। और कुछ भी बोलेंगे तो मुख खुला नहीं रहेगा पूरा। इसमें क्या होता है? पूरा मुख खुला रहता है। जैसे बड़ा बोले आ तो मुख पूरा खुला रहेगा। अर्ध विवृत स्वर में मुख आधा खुला रहता है। क्या? अर्ध विवृत स्वर में मुख आधा खुला हो रहता है। तो अर्ध विवृत स्वर में कितने होते हैं? 3। आ, आय और औ। क्या होते हैं? आ, आय और औ। ये क्या हुए? अर्ध विवृत स्वर। अब ये जो इसके छोटा सा रहता है, ए आय होता है ना, ए और ओ अर्ध विवृत स्वर में नहीं रहेगा, तो ये अर्ध संवृत में चला जाएगा। तो देखो ए ओ हो गया। बात समझ में? संवृत स्वर मुख कुछ खुला रहता है। संवृत स्वर में क्या होता है? मुख कुछ खुला रहता है। ई ई उ उ क्या है? संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर में ए ओ आता है। अर्ध संवृत स्वर में क्या आता है? ए ओ। तो अब पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 4। कौन कौन से? विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है? मुख पूरा खुला रहता है। जैसे बड़ा आ, तो विवृत स्वर कितने हैं? 1। अर्ध विवृत स्वर में मुख आधा खुला रहता है। आ, आय और औ। हाँ, तो हम अर्ध विवृत स्वर में बताए थे आ, आय और औ। संवृत स्वर में क्या होता है? ई ई उ। संवृत स्वर में क्या होता है? ई ई उ। अब जो इसमें देखो अर्ध विवृत स्वर में इसका जो जोड़ा है ए और ओ नहीं आया था, तो वो अर्ध संवृत स्वर में हो जाएगा। अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ होता है। अब हम इसका देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न देख चुके हैं और बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार 2। कौन कौन? एक प्राणत्व के आधार पर, एक घोषत्व के आधार पर। क्या? एक प्राणत्व के आधार पर, एक घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व क्या होता है? प्राण अर्थात वायु। प्राणत्व का आधार क्या होता है? अर्थात वायु। वायु कितना समय लग रहा है। प्राण का अर्थ है वायु। समझ में? घोषत्व के आधार। घोष मतलब कंपन। क्या होता है? घोष मतलब कंपन, यानी स्वर यानी नाद, जिससे बोला जाता है गूंज या नाद। तो हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्राणत्व भी 2 प्रकार होता है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। लेकिन जो स्वर होते हैं, जो 11 बताए थे, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यानी 11 के 11 स्वरों क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। बात समझ में?
घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। घोषत्व के आधार पर दो है, एक सघोष होता है, एक अघोष होता है। तो स्वर जो होते हैं वो सिर्फ सघोष होते हैं। सघोष कहा जाए या घोष कहा जाए, दोनों एक ही बात। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, अघोष कोई स्वर नहीं होता है। बात समझ में आई? यानी सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के प्रकार 3। कौन कौन? एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। एक अग्र स्वर जैसे जीभ उठता है ना, पहले अग्र फिर मध्य जिसमें तालु पे जाके लग, फिर पश्च स्वर जहां जीभ। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर से कौन कौन बोला जाता है? ई, ए, ऐ। क्या? ई, ए, ऐ। मध्य स्वर से आ, मध्य स्वर से आ। पश्च स्वर बड़ा उ, ओ, औ। आ, बड़ा उ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कितने होते हैं? 3, 2, 5। और मध्य स्वर कितने होते हैं? 1। अग्र स्वर ई, ए, ऐ। बात समझ में आई? तो इसमें अग्र स्वर याद कर लीजिए, ई, ए, ऐ है। और मध्य स्वर याद कर लीजिए आ, तो पश्च स्वर याद रहेगा। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं उसके आगे, जात के आधार पर स्वरों के प्रकार। क्या? अब ये लास्ट है, स्वरों का वर्गीकरण में लास्ट है। जात के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जात के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? एक सवर्ण, क्या होता है? एक सवर्ण स्वर जिसे सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या? स्वर। बात समझ में आई? और एक होता है असवर्ण, दूसरा क्या है? असवर्ण। असवर्ण स्वर, इसे अजातीय या विजातीय भी कह सकते हैं। अजातीय स्वर। सवर्ण स्वर क्या होता है? सवर्ण स्वर क्या होता है? तो जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, उन्हें सवर्ण स्वर बोला जाता है। कौन कौन? जैसे आ, देखो आ कंठ से बोला जाता है। बात समझ में आई? तो उच्चारण स्थान 6 बताए थे ना, तो कंठ से आ बोला गया। और कौन सा? ई, और एक उ। ये 3 स्वर जो होते हैं सवर्ण स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब असवर्ण स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान न हो, उन्हें हम असवर्ण स्वर कहते हैं। तो असवर्ण स्वर में क्या सा होता है? असवर्ण स्वर में आ, ई। बात समझ में आई? आ, ई, आ, उ, आ, ओ। ये सब क्या है? असमान स्वर है। आ, ई, आ, उ, इत्यादि असवर्ण स्वर कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।